Hello students, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP Division. Today we are here for the discussion of one short lecture of the chapter Lifelines of National Economy. ये चैप्टर आपका टर्म 2 के अंदर आ रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चलिए शुरुआत करते हैं. चैप्टर में क्या दे रखा है. Introduction. In this chapter we will see how modern means of transport and communication serve as lifeline of our nation and its modern economy. तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ना है. पहला तो लैंड के अंदर फिर आपका रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन. सेकंड इज वाटर, देन इसके अंदर इनलैंड एंड ओवरसीज. देन एयर के अंदर हम डोमेस्टिक एयरवेज की बात करेंगे, इंटरनेशनल एयरवेज की बात करने वाले हैं. आइए शुरुआत करते हैं. रोडवेज. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड aggregating to about 54.7 lakh kilometer. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over, ये line important है, edge over railways in view of ease with which they can be built and maintained. तो कई बार यहाँ पे सवाल आ जाता है कि रेलवेज क्यों ज़्यादा अभी आपका प्रेफरेबल है, रोडवेज क्यों ज़्यादा आपकी प्रेफरेबल है रेलवेज से. तो कुछ रीजन्स हैं जो अपन अभी आगे देख लेंगे. अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है. नाउ रोड ट्रांसपोर्ट वर्सेस रेल ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या इसके अंदर कंपैरिजन है. द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन. पहली बात तो रोडवेज क्यों बेटर है, तो अपन कह सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कम आती है. बी, रोड्स कैन कवर मोर जोग्राफिकली हार्डर लोकेशंस दैट कैनॉट बी डन बाय द रेलवेज. बिल्कुल सही बात है. आपका हम रोड्स को उन लोकेशंस पर बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर आपका जो टोपोग्राफी है, जो वहाँ पर आपका माउंटेन्स ज़्यादा हैं या हिली एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा हैं. रेलवेज लाइंस वहाँ पर हम नहीं बिल्ड कर सकते, या करते भी हैं तो फिर डिफ़िकल्टी आएगी. रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड कैन बी इजीली बिल्ट इन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयास. तो आपने देखा होगा आपका माउंटेन्स पे गोल गोल आपकी सड़कें रहती हैं, जबकि आप इस पे रेलवे लाइन कैसे वहाँ पे बिल्टअप करेंगे, दिक्कत आएगी. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. आप अपना अगर रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप अगर कार से कहीं ट्रैवल करने गए थे तो आप वापस घर पे आ सकते हैं. बट अगर आप रेलवे यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको स्टेशन पे ही उतरना है, देन आपको अपने घर तक किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आना पड़ेगा. रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट. तो बाकी जगहों पर ये कनेक्टिविटी का एक काम कर रही है रोड, ठीक है. अब रोड्स को अगर अपन बात करते हैं इंडिया के अंदर तो क्लासीफाई कर रखा है 6 अलग अलग कैटेगरीज में. आपका सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पर बात की गई है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज. अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या सपना था कि एक आपका इस तरीके का हम क्या करें, इंडिया के अंदर एक ऐसी कनेक्टिविटी बने, हम ऐसे हाईवेज बनाए या आपका इस तरीके के सुपर हाईवेज बनाए जिससे एक प्रॉपर कनेक्टिविटी इंडिया के अंदर बने. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक नेटवर्क है किस चीज़ का, हाईवेज का, जो कनेक्ट कर रही है इंडिया को 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई. These highway projects are being implemented by NHAI, National Highway Authority of India. तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. The major objective of this highways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. अब आगे बात करते हैं नेशनल हाईवेज की. तो नेशनल हाईवेज में हम देखें तो these are the network of trunk roads that are led and maintained by CPWD. कई बार बेटा ये पेपर में पूछ लेते हैं आपसे, अपन इसको भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सा, जैसे आपने पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, अब आप नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं, तो कौन इनका लुक आफ्टर कर रहा है, कौन इनको मेंटेन कर रहा है, CPWD. कई बार ये पेपर में आ जाता है. नाउ स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे. और इनको कौन आपका मेंटेन कर रहा है, PWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी होती हैं आपकी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेसेस से कनेक्ट करती हैं, और इसको कौन मेंटेन करता है, आपका जिला परिषद. अदर रोड्स में अगर अपन देखें तो रूरल रोड्स
which link rural areas and villages with towns are classified under this category. These roads received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. तो ये वाला पार्ट भी हमें याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है सवाल. अगर आपका 5 नंबर की हम बात करें तो वहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन आ सकता है रोड्स का, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलें. इस चैप्टर से सवाल बन सकता है. बॉर्डर रोड की हम अगर बात करें तो आपका ये 1960 के अंदर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है रोड्स को बॉर्डरिंग एरियाज में कंट्री के. ठीक है, अब इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में. ठीक है, आगे बात करते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश का ट्रैफिक ऑन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रोड. नाउ roads can be classified on the basis of the types of material used for their construction such as metal road. ठीक है, जो कि सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई है या फिर ब्यूटुमेन से बनी हुई है, कोल के. ठीक है, इनको हम ऑल वेदर रोड्स भी कहते हैं. मतलब बरसात आएगी तो ऐसा नहीं है कि हम इन रोड्स के ऊपर मूवमेंट नहीं कर सकते, आराम से आ जा सकते हैं. ठीक है, अनमेटल रोड्स क्या होती हैं, जो कि आपका जनरली उस पर आपका मिट्टी है, आपका स्टोन्स हैं, जो क्रश्ड स्टोन्स, उसके थ्रू उसको एक पेवमेंट बनाया गया है. बट जब बरसात आती है तो वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा अनईजी हो जाता है मूवमेंट करने में अनमेटल रोड्स पे. रोड डेंसिटी की अपन बात करते हैं तो द लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड. ठीक है, ये आपका पहले तो अपन ने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की रोड डेंसिटी होती क्या है. जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी की अपन बात करते हैं वैसे यहाँ पे रोड डेंसिटी की बात करी गई है. अब ये वेरी करेगी अलग अलग जगह पे. जैसे कि आपका डेंसिटी ऑफ ऑल रोड वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला with national average of 75 किलोमीटर in the year 1996 to 97. अब रोड ट्रांसपोर्टेशन की भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है देख लेते हैं. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर, the road network is inadequate. About half of the roads are unmetalled and this limits their usage during the rainy season. आइए आगे बढ़ते हैं. अब अपन बात करते हैं, अगले पड़ाव पे आते हैं चैप्टर के. हमने रोडवेज की बात कर ली. ठीक है, रोडवेज के अंदर एक सवाल बनता है 5 नंबर के अंदर. आपका जो आपकी 6 रोड्स को क्लासीफाई किया गया है उन्हें आपको पेपर के अंदर लिख करके आना है. अब अपन रेलवे पे आते हैं. रेलवेज आर द principal mode of transportation for carrying huge loads of and bulky goods for long and short distance in India. Railways have become more important in India economy. कैसे देखते हैं. The first train streamed from Mumbai to Thane in 1853. important है, covering a distance of 34 kilometer. Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers. माल भाड़ा या फिर जो यात्री हैं उनका मूवमेंट करने के लिए आज अगर अपन देखें तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक इकोनॉमिकल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो रेलवे से ही आपका क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. ठीक है, इसमें भी फिर अलग अलग आपकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो अपने अपने हिसाब से जैसी जिसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, कंडीशन है, वो टिकट्स ले लेते हैं. इसके अलावा आपका बहुत सारा हम गुड्स की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह पे रेलवेज के द्वारा उसका भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. Railways also make it possible to conduct multifarious activities like आपका business, sightseeing, pilgrimage along with the transportation of goods over the long distance. अब अगर अपन बात करें तो रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. कैसे, आपको जब आपने कोई अपना गुड्स बना लिया है फैक्ट्री में, आप अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो रेलवेज उसके अंदर आपका हेल्प कर सकता है. ठीक है, एज वेल एज एक्सेलरेट the development of the industry and agriculture. The Indian Railway has a network of about 7133 stations. अब northern plains with their vast level land, high population density and rich agriculture resources provide the most favorable condition for their growth. तो यहाँ पे ज़्यादा रेलवेज हैं आपका. फिर आपका NCERT में दे रखा है ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज, अलग अलग जो रेलवे लाइन्स की बात की गई है. आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, पेपर के अंदर आपका आ सकता है. पेपर के अंदर क्या आ सकता है बेसिकली अगर अपन देखें तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है
ब्रॉड गोज, मीटर गोज और नैरो गोज के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, अगर सवाल बना तो इससे बन सकता है आपका, ठीक है ना। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस इज रिक्वायर्ड अक्रॉस द रिवर्स for lying down the railway lines. In the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are led through low hills, gaps और tunnels. ठीक है, तो एक तो अपन ने ब्रिजेस की बात करी रिवर्स पे, फिर अपन ने पेनिनसुलर रीजन वाली बात करी। द हिमालयन माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइट, क्योंकि वहां पे एलिवेशन क्या है, ज्यादा है। फिर आपका ये रेलवेज का पूरा एक आपका एनसीईआरटी के अंदर मैप दे रखा है। Pipeline. Pipeline network uses pipes usually underground to transport and distribute fluids. These are used to transport water, crude oil, petroleum products and natural gas. Fertilizer industry and big thermal power plants, solid can also be transported through a pipeline when converted into slurry. तो आपने अगर उसको उसका फॉर्म चेंज कर दिया, स्लरी में चेंज कर दिया, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा। अब तीन जो इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आपको बता रखे हैं वो है आपका ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर, फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। चलिए वाटरवेज की बात करते हैं। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सूटेबल है कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स, फ्यूल एफिशिएंट भी होता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। चलिए अब आपके जो नेशनल वाटरवे की हम बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 2 सादिया से धुबरी, नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर 4 स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, एंड नेशनल वाटरवे नंबर 5 ब्रह्माणी रिवर अलॉन्ग विद मताई रिवर डेल्टा। तो अगर अपन पिछले पेपर्स की बात करते हैं तो यहाँ से सवाल आपका कई बार बन जाता है, तो आपको नेशनल वाटरवेज तो याद रखने ही है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा सबसे कम आपका डिस्टेंस रहेगा, तो इसके अंदर आप एक बार उस चीज़ का भी देख लीजिएगा। हालांकि टर्म 2 के अंदर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ये सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, बट वैसे हमें पता होना चाहिए। बट हाँ, आपका नेशनल वाटरवेज पे सवाल अगर हम पिछले पेपर्स देखते हैं तो लगातार इस पे बन रहे हैं। सी पोर्ट्स की हम अगर बात करें, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स, देयर आर 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। कांडला कच्छ के अंदर है, फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका पेपर के अंदर इससे सवाल बन सकता है। मैं इस बार प्रोबेबिलिटी है कि इस बार पेपर के अंदर यहाँ से सवाल आपका देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कांडला की बात हमने करी, ठीक है, इसको अब दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। मुंबई पे आते हैं, बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मार्मागोआ पोर्ट प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में जो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। कोच्चि साउथ वेस्ट के अंदर पोर्ट है, ठीक है, एंट्रेंस ऑफ लगून एट केरला। इन सब की कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी हैं, स्पेशलिटी बोल दो, क्वालिटी बोल दो या फीचर बोल लो, जो भी आप कहना चाहें, तो आपका पेपर में आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है इंडिया का, तो फिर आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, मार्मागांव। टूटिकोरिन पोर्ट एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पर सिचुएटेड है तमिलनाडु में। चेन्नई ओल्डेस्ट पोर्ट है, तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये वाला कई बार पेपर में पहले पूछा जा चुका है, विशाखापट्टनम। पैराद्वीप लोकेटेड इन उड़ीसा, आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। हल्दिया इट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट, अब ये कहाँ पर रहेगा आपका, कोलकाता। अब ये एक इमेज ली गई है जिसके अंदर सारे बता रखे हैं, तो ये अपन ने पोर्ट्स के बारे में बता रखा है, किस स्टेट में है, कौन सा पोर्ट है, किस स्टेट में और उसका क्या क्या फीचर है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर आप पोस्ट करके इससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं, तो आपको बहुत इजी वे में सारे पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर
किस स्टेट में क्या क्या फीचर हैं, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। एयरवेज की जब मैं बात करता हूँ तो दे आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. Air travel had made access to the terrain areas like high mountains, dense forest and long oceans. इसको हमने 1953 में क्या किया था, नेशनलाइज किया था. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है. पवन एंड हेलीकॉप्टर लिमिटेड, अभी ये न्यूज़ में है, इसका कुछ पार्ट ऐसा न्यूज़ में आया था कि सेल करने का पार्ट, सेल करने की बात चल रही है, बट वो हमारे काम का नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया. हमें तो जो टर्म 2 के लिए ये है कि पवन एंड हंस हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड इट्स ऑफशोर ऑपरेशन टू inaccessible areas and difficult terrains. But air travel is not within the reach of the common people क्योंकि कॉस्टली रहता है. अब आपके यहाँ पे सी पोर्ट और एयरपोर्ट दे रखे हैं, तो यहाँ से आपका मैप का सवाल बन सकता है, ठीक है ना. राजा संसी हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, आपका छत्रपति शिवाजी, ठीक है. देन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो गया. तो यहाँ से आपका जो टर्म 2 के अंदर मैप का सिलेबस दे रखा है, वहाँ पर से आपका एयरपोर्ट पे सवाल आपका डेफिनेटली बन सकता है. यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो मैप वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से रिवाइज करते हुए जाना है, ठीक है. उसका भी एक अपना अच्छा वेटेज है. और इस बार जो टर्म 2 में काफ़ी मैप का सिलेबस कम कर दिया गया है, तो हम आराम से जो भी हमारा मैप का सिलेबस है पहले उसको देखें, उसके बाद हम मैप की प्रैक्टिस करें. पहले सिलेबस देखें क्योंकि सिलेबस कम हो चुका है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस करें. ऐसा नहीं हो कि हम सारे जितना भी बुक के अंदर दे रखा है सब कुछ प्रैक्टिस करके चले जाएं. कम्युनिकेशन अगले पार्ट पर आ चुके हैं अब हम. द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया आर द टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एटसेट्रा. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट हैंडल पार्सल एज वेल एज पर्सनल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन. फर्स्ट क्लास मेल इज एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. तो इसमें डिफरेंस आ सकता है आपका पेपर के अंदर, है ना. फर्स्ट क्लास. सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है. तो फर्स्ट और सेकंड क्लास का हमें याद रखना है. कम्युनिकेशन के अंदर एक यहाँ पे सवाल बन सकता है. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया. द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया हैव बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी. अब अगर अपन बात करें तो अब तो व्हाट्सएप पे हम कॉल कर लेते हैं, या और ज़्यादा अपने पास टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिससे अपन बेटर वे में काम कर सकते हैं. डिजिटल इंडिया, ये सवाल बन सकता है आपका पेपर में. क्या है? अम्ब्रेला प्रोग्राम है टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन. द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू इंडिया टुमारो. तो ये वाला पार्ट आपका पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. मास कम्युनिकेशन क्या है? It creates entertainment awareness among the people about various national programs. ठीक है. Indian radio channel Akashvani broadcast a variety of programs on the national, regional and local languages. Doordarshan, the national television channel, is one of the largest terrestrial network in the world. अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा जब DD1 पर आपका महाभारत, रामायण ये सारे सीरियल्स आए तो कितनी इनकी TRP बढ़ गई थी चैनल की. Indian publishes a large number of newspapers in about 100 languages and dialects. Now, international trade. The exchange of goods among people, states and countries referred to as trade. पहली बात तो ये हो गई, ट्रेड क्या होता है. अब अगर अपन दो कंट्रीज के बीच में कर रहे हैं ट्रेड तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है. अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पर भी अपन देख लेते हैं, ठीक है. बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट में से जब अपन इंपोर्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. जब आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव है, जब आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा. तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट की जाती हैं वो है आपका जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स. द कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम,
crude and products, gems and jewelry, chemicals and related products, base metals, electronic items, etc. Now, tourism as a trade, ये important topic है आपका वापस से. ये आपका 10th के अंदर कई बार सवाल पूछा जा चुका है. एक तो आपका रोड्स वाली बात करी जो मैंने 6 रोड्स वाला, और एक ये टॉपिक टूरिज्म एज अ ट्रेड. ये आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो उसमें बहुत चांसेस बनते हैं कि ये सवाल आपका पेपर में आ जाए. आइए पढ़ते हैं. मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. ये पहला पॉइंट बन सकता है आपका. टूरिज्म इन इंडिया प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, दूसरा पॉइंट बन सकता है. आपस में इंटीग्रेशन होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनका कल्चर को देखेंगे, वहाँ पे क्या फूड हैबिट्स हैं, वहाँ पे लोग बाग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ पे क्या ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पे क्या क्या अलग अलग घूमने के प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस कौन से हैं, फोर्ट्स कौन से हैं, बहुत सारा हमारे पास घूमने के लिए अलग अलग वहाँ पर जहाँ भी हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं मिल जाता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स. जैसे कि आप अगर राजस्थान में आ रहे हैं तो यहाँ पर लोकल लेवल पर राजस्थान के अंदर जो भी आपका हैंडीक्राफ्ट की हम बात कर लें, अलग अलग आर्ट पीसेस की बात कर लें, तो लोग बाग उसको परचेस करेंगे. फिर बात करते हैं इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं इंडिया में, किस चीज़ के लिए भाई? हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए. तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर बोला, रिपीट किया. इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर होता है. आई होप आपको ये चैप्टर, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. थैंक यू.